Good afternoon students. Today topic is optics, जो कि आपका स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी भाई। जो आपकी क्लास 12th है वो सेकंड टर्म में जो आपका पूरा सिलेबस है उसका मैं फर्स्ट रिवीजन करवा दूं। जैसे मैं 10th की सीरीज़ चला रखी है वैसे ही 12th की भी चला दूं। तो मीन्स इसमें हम बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे भाई। अगर किसी टॉपिक पे आपको थोड़ा बहुत ये लगता है कि हमें इसकी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को लाइक कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। मैं आपका फिर वो टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी भाई। यहाँ हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। टॉपिक सारे करेंगे लेकिन थोड़े फास्ट करेंगे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है और हमें ऑप्टिक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है भाई। ऑप्टिक्स क्या है भाई? हमारी ब्रांच ऑफ आवर लविंग फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। किसकी स्टडी करेंगे भाई? इसमें हम लाइट की। लाइट का नेचर कैसा है, ठीक है। लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है और लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है। प्रोपेगेट मीन्स ट्रैवल कैसे करती है। तो मीन्स ऑप्टिक्स क्या है भाई? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ आवर लविंग फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब लाइट आपकी दो फॉर्म में चलती है भाई, इन द फॉर्म ऑफ रे एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स क्या है आपको पता ही है भाई, जिसमें आपके मीडियम के पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ट्रांसवर्स, पैरेलल होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। वो आपका क्या होता है? साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर बट लाइट इन ट्रांसवर्स इन नेचर। माइंड में रखना है भाई। तो लाइट की दो फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ रे और इन द फॉर्म ऑफ वेव। रे को ही हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं भाई। वेव को ही आप लोग दूसरी फॉर्म में आपकी क्या भाई, प्रोपेगेशनल बोल सकते हो। या फिर आपका रे में कौन कौन से फिनोमिना होंगे भाई? एक आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या आपका रिफ्रैक्शन। जो भी आप ये फिनोमिना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रे। रे ऑप्टिक्स में चलेंगे। वेव ऑप्टिक्स में आपके भाई इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। हाँ भाई, ये आपके सेकंड पार्ट में चलेंगे। यानी कि ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करेगा, रे और वेव। तो रे आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, वो सारी स्टडी हम रे ऑप्टिक्स में करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। आपकी वेव में क्या होगा भाई? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये तीन फिनोमिनाज हैं आपके जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी फॉर्म करेंगे भाई? रे ऑप्टिक्स की। लाइट की रे फॉर्म हम स्टडी करेंगे, फिर आप धीरे धीरे वेव फॉर्म स्टडी करोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। आज मैं सारा बेसिक्स बता दूंगी ताकि कल से हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएं भाई, ठीक है। फर्स्ट आएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या सेम मीडियम में जाती है तब लाइट आपकी क्या होती है भाई? बैंड होती है। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट। बैंडिंग ऑफ लाइट विदाउट चेंज द मीडियम। यानी कि विदाउट आपका मीडियम चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। लाइट आपकी बैंड तो होगी कैसे भाई? ये मान लीजिए इंटरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। इधर से आपकी लाइट आई, आने वाली रेज को क्या बोलेंगे भाई? इंसिडेंट रे। फिर क्या ड्रॉ करेंगे? ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है। फिर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे? आई। ये जो बच गया एंगल इसको क्या बोलते हैं? ग्लेसिंग एंगल। फिर क्या भाई? रेज आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम विदाउट चेंज द मीडियम। देखो मीडियम को चेंज नहीं करना ना, मतलब फर्स्ट मीडियम से आई है, फर्स्ट में ही क्या हो जाएगी भाई? बैंड हो जाएगी। तो फिर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन एंगल। ये कौन सी रे है भाई? नॉर्मल रे, ठीक है। ये क्या होगा आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बैंड होना विदाउट चेंज द मीडियम, यानी दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में मुड़ जाना, क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके आते हैं भाई लॉज। फर्स्ट लॉज क्या है आपका? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन।
आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे भाई, ठीक है। ये देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारी आपकी ब्लैक बोर्ड पे यानी कि एक प्लेन है, तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है भाई, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सेकंड लो इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि जिस एंगल से आपकी रेज आ रही है उसी एंगल से क्या हो जाएगी भाई, बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सेकंड लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम फास्टली बताएंगे भाई, और ज़्यादा डिटेल में देखना है कैसे क्या हुआ तो मेरी 10th की सीरीज चल रही है आपकी, वहाँ जाके आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 12th में हो, 10th में पढ़ के भी आए होगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रहता है तो 10th वाले लेक्चर जो मेरे अपलोड पड़े हैं वहाँ आप लोग देख लेना भाई, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वही है बेंडिंग ऑफ लाइट विद चेंज द मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट विद, अब की बार मीडियम क्या होगा भाई, चेंज होगा, विद चेंज द मीडियम। मीडियम क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो ये आपकी कोई इंटरफेस है, इधर फर्स्ट मीडियम है, इधर सेकंड मीडियम है। अब आपकी इसमें दो तरीके से बैंड होगी भाई, या तो रेयर से डेंसर, दूसरा क्या डेंसर से रेयर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप रेस को हमेशा ऊपर से ही लेके आओ, नीचे से ले आओ भाई ऊपर बैंड कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट को तो बैंड करना है, बट कब कैसे बैंड होगी भाई, विद चेंज द मीडियम। अगर रेयर से आई है तो नीचे डेंसर में चली जाएगी, या डेंसर से आई है तो रेयर में। डेंसर और रेयर क्या होता है और मीडियम क्या होता है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है इन चीज़ों में तो आप 10th के लेक्चर देख लेना भाई, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम आपने क्या मान लिया, रेयर। तो फर्स्ट आपकी रेज आई भाई, आने वाली रेज को आपने फिर क्या बोला, इंसिडेंट रे। फिर क्या ड्रॉ करना है, ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है भाई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या करना है, अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो आपकी रेज ऐसे सीधी चली जाती, ठीक है भाई, लेकिन गई तो नहीं। तो ये दूसरा मीडियम तो यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही थी रेयर से डेंसर। अब आपको पता है, एक तो आपको कहा जाए कि एयर में जाना है, एक कहा जाए आपको वाटर में से जाना है, तो किस में आपकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, एयर में आपकी स्पीड ज़्यादा होगी और वाटर में क्या होगी, कम। ऐसे ही है भाई, यहाँ रेयर को अगर मैं एयर मान लूँ और डेंसर को अगर मैं वाटर मान लूँ, तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, रेयर से डेंसर या एयर से वाटर, तो स्पीड क्या होगी, कम। कम होगी तो मतलब टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। एंगल भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा आपका। टुवार्ड्स द नॉर्मल मतलब इस रेज के इधर आप कहीं भी बैंड कर सकते हो। दूसरा केस देखो, डेंसर से रेयर, इंसिडेंट रे आई भाई, फिर क्या ड्रॉ करोगे बोलो, नॉर्मल। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगी वो क्या हो जाएगा आपका आई। अब की बार ये कौन सी रे है भाई, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे, ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर अगर ये सरफेस नहीं होता तो आपकी रे जैसे चली जाती। अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में क्या होगा, एंगल ज़्यादा बनेगा, स्पीड ज़्यादा होगी, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वाला आर हो जाएगा भाई, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इसमें आई आपका क्या है, लेस है, इसमें आई क्या आपका ग्रेटर है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी रेज रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, हर फिनोमिना में ही आपका यूज़ होगा। आगे दोनों ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है तो बेसिक्स, लेकिन हर डेरिवेशन में मैं ये रूल लगाऊंगी कि कोई इंसिडेंट रेयर से डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर क्या हुई है भाई, नॉर्मल की तरफ झुक गई है, देखो ये इंसिडेंट रे थी, इधर झुक गई, उसमें क्या है भाई, नॉर्मल से दूर ये थी और दूर हट गई। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब रेयर से डेंसर रेज कहाँ बैंड होगी भाई, टुवार्ड्स द नॉर्मल। आज ही दिमाग में गांठ बांध लो बेटा, क्योंकि इनके बिना आगे कोई भी डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इसमें नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो इसके लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट तो एज इट इज है भाई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे आपकी बार रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन
सेम प्लेन। ठीक है भाई। सेकंड देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ही किससे लिखा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से लिख दो या फिर एन से। इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और इसी को आप दूसरी फॉर्म में किसने बताया था, स्नेल्स ने। तो स्नेल्स लो, यही आपका स्नेल्स लो भी है भाई। अब जब आपकी रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आपका जिस मीडियम से आ रही है उधर इंसिडेंस एंगल बनेगा, जिस मीडियम में जा रही है वहाँ क्या बनेगा आपका, आर बनेगा। तो उन दोनों का रेशो ही ऑलवेज क्या आएगा, एक कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को ही ना रिप्रेजेंट आप या तो म्यू से करोगे या फिर एन से करोगे। ठीक है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ये तो छोटी क्लासेस है, यहाँ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अगर एयर है, एयर का है या वैक्यूम का है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, लगभग 1 ही आपको मान के कंसीडर करके चलनी है भाई, मान के चलनी है। तो मीन्स क्या हो जाएगा भाई, जहाँ एंगल आई बन रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि आई जहाँ बन रहा है, आई देखो इस एंगल में बन रहा है तो उधर क्या है, एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। और 2 वाला कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये μ1 किसके पास जा रहा है, आई वाले के पास ही। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ भाई, क्योंकि बार बार में यूज होगा भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिख रखा होगा, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है। ये भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ऊपर 1 लिखने का मतलब उसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है। ठीक है भाई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका, साइन आई बाई साइन आर। तो आपको देखना है कि जिधर से आपकी रेज आ रही है आई, तो उसके वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, और आर जहाँ जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। या फिर v1 बाई v2, वेलोसिटी उसी की आएगी, आई है तो v1 फर्स्ट मीडियम वाले की वेलोसिटी सेकंड, और वेव लेंथ भी λ1 बाई λ2। या फिर एयर से आ रही है, एयर में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, c बाई v भी लिख सकते हो। तो ये वाली चीज़ें आपको आगे डेरिवेशंस में मैं यूज़ करूँगी, याद होनी चाहिए भाई। ये सारे तो डायरेक्टली हैं, देखो एंगल आई जहाँ है, इंसिडेंस है तो स्पीड भी फर्स्ट मीडियम वाली है, वेवलेंथ भी फर्स्ट मीडियम वाली है, और एयर है तो सी से रिप्रेजेंट कर दिया। आर वेलोसिटी भी सेकंड, ये आर कहाँ बन रहा है, सेकंड मीडियम में, तो वेलोसिटी भी सेकंड मीडियम वाली, वेवलेंथ भी सेकंड मीडियम वाली, और स्पीड इन मीडियम की बात ही है यहाँ। बट μ2 बाई μ1 क्या है, रिवर्स है। देख लो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो मान लीजिए कोई ये 2 फैक्टर उठा लो तो 3 चीज़ें गिवन होगी, फोर्थ पूछेगा, या फिर ये 2 फैक्टर उठा लेगा, 3 गिवन होगी, फोर्थ पूछेगा, या फिर ये 2 फैक्टर उठा लेगा, फिर 3 गिवन होगी, फोर्थ पूछेगा, या फिर ये 2 फैक्टर उठा लेगा। यहाँ आपकी 2 ही गिवन होगी, क्योंकि एयर कहेगा तो स्पीड ऑफ लाइट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई। वो स्पीड ऑफ मीडियम पूछेगा या वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम या वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, इसको थोड़ा अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेना और याद भी रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। वैसे तो प्लेन मिरर भी होता है भाई, इसके बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लेना। स्फेरिकल मिरर्स की बात चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमें ड्राइव करना है मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। तो उन दोनों के लिए ही पहले ही डायग्राम कहाँ से आए, कैसे बने, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ रूल क्या होते हैं, कैसे आप साइन कंसिडर करते हो, क्योंकि साइन का ही रोल है सारे डेरिवेशंस में। अगर आपको साइन अच्छे से लेने आगे तो मीन्स आप सारे डेरिवेशन बिल्कुल इजी कर लोगे और ऑप्टिक्स आपको बहुत ही आसान लगेगी। अगर आपको पता ही नहीं कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, फिर आपका कोई डेरिवेशन नहीं होगा भाई। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होंगे भाई, कोई भी आपका एक स्फीयर है उसमें से आप स्मॉल पोर्शन कट कर लो, तो ये वाला जो आपका कर्ड है यही क्या आपका स्फेरिकल मिरर की तरह। 2 टाइप के होते हैं भाई मेनली आपके, वैसे तो
कन्वेक्स, और दूसरा क्या है भाई, कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ क्या है, कन्वेक्स मिरर। सिमिलरली लेंस भी आएंगे भाई, स्फेरिकल लेंसेज। सबको मैं इकट्ठा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्विक फास्ट रिवीजन है, तो ताकि सब में ही आपको डिफरेंस पता लग जाए। ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। ये क्या है आपका, कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या ऐसा होता है भाई, जिसमें आपकी पॉलिश कहाँ होती है, इनसाइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, आउटसाइड। कनकेव मिरर क्या होता है भाई, जिसमें पॉलिश कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, इनसाइड। कनकेव को ही क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा नाम क्या पता पेपर में कन्वर्जिंग के नाम से आ जाए। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है भाई, मिलाना। ये रेज को रियल में मिलाएगा। और ये भाई कन्वेक्स मिरर, नेचर कैसा होता है इसका, डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, यानी कि रेज को क्या करेगा भाई, फैलाएगा। ठीक है, फैलाना। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, क्या पता ये नाम ना देखे, कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर पूछ ले। लेंसेज जिसके उल्टे हैं, कन्वेक्स लेंस को ही क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। उल्टे हैं भाई, अगर आप एक मिरर याद कर लो, मान लीजिए आपने कनकेव मिरर याद कर लिया, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, तो कन्वेक्स क्या होगा, डाइवर्जिंग। और इनके उल्टे ही, अगर कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था तो कनकेव लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग। कनकेव लेंस क्या हो जाएगा भाई, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये तो इनके नाम याद करने के तरीके। कन्वर्ज का मतलब ये रेज को रियल में मिलाएगा, रियल इमेज बनेंगी इनमें, रियल एंड इन्वर्टेड। और कन्वेक्स में जो डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा, रियल में तो उनमें रेज मिलेंगी नहीं, मीन्स इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। एक केस रहेगा इसमें, जब आपकी इमेज कैसे बनानी है, कैसे बनती है, ये अगर आपको देखना है तो 10th के वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, मैं जस्ट आपको रूल बताऊंगी कि कैसे बनती है। ठीक है, तो आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस इस तरीके से होगा भाई, और कनकेव लेंस मैं ऐसे बनाऊंगी, तो पहचान लेना कि कौन सा लेंस बना रखा है। इसमें क्या है भाई, जो इसके इनर तो क्या एंड तो क्या होते हैं, थिन होते हैं, और मिडल से क्या होता है भाई, ये थिक होता है। इसमें उल्टा है, एंड तो क्या होते हैं, थिक होते हैं, और मिडल से क्या होता है आपका, थिन होता है। पहचान है, कहने का मतलब मैं कभी कन्वेक्स कनकेव मिरर लेंस यूज़ करूंगी तो आपको पहचान होनी चाहिए। आपने स्पून देखी होगी घर में, अगर आप आगे से अपना फेस देख रहे हो मीन्स आप कनकेव मिरर में देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो मीन्स आप कन्वेक्स मिरर में देख रहे हो। और जो हमारी आईज होती है उनमें कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस आपका यूज होता है डिफेक्ट को रिजोल्व करने के लिए। आईज डिफेक्ट जो होते हैं, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, वो आप पढ़ के भी आ चुके हो, और यहाँ भी अगर आपका सिलेबस में हुआ तो यहाँ भी होगा। ठीक है भाई, बट है नहीं, हट गया, अब सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ कोई डाउट है, स्फेरिकल मिरर हो या लेंसेज हो, सबकी पहचान कर लोगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल और इमेज बनाने के लिए हमें रूल चाहिए। मिरर के लिए क्या है भाई रूल, अगर कोई भी रेज, मान लीजिए आपका ये मिरर है, आपका कोई भी रेज अगर आपकी पैरेलल आएगी, ये आपका पी पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर क्या बोलते हैं, पोल। फिर क्या होता है, एक होता है सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपका स्फीयर का सेंटर होगा वही आपका मिरर का भी सेंटर होगा। और पी और सी के मिड में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस, मिड पॉइंट। या फिर फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, अगर कोई भी रेज पैरेलल आई है तो जहाँ से भी जाती है वही क्या हो जाता है आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये पी से एफ के बीच की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पी से सी के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कहोगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर और एफ में रिलेशन, आर इज इक्वल्स टू 2f या फिर f इज इक्वल्स टू r/2। न्यूमेरिकल के लिए याद रख लेना भाई, ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन है नहीं सिलेबस में इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है आपका, तो प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, p से f के बीच की डिस्टेंस और p से c के बीच की डिस्टेंस, रेडियस आपको दिख रहा है, ये डबल है, r इज इक्वल्स टू डबल ऑफ f या f हाफ ऑफ r। ठीक है, रिलेशन याद रखना भाई, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। सिमिलरली अब रूल देखो भाई, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, मैं रूल बता देती हूँ, इमेज कैसे बनी है वो आप पढ़ के भी आए हो और दोबारा उठा के बुक पढ़ भी लेना भाई। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन,
ये कोई मिरर था आपका, कौन सा मिरर है भाई? ये पोलिस बार की तरफ है, कनकेव, कन्वर्जिंग, ठीक है। ये क्या है आपका एफ, ये क्या है आपका सी। यहाँ से कोई भी रेज, फर्स्ट रूल है पैरेलल आई है, कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस हो जो पी एफ और सी से पास होगी आइदर साइड ऑफ द मिरर इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ से जाएगी भाई? फोकस से, यही आपका फर्स्ट रूल है। या फिर फोकस से आई है तो कहाँ क्या हो जाएगी आपकी? पैरेलल हो जाएगी। दो रूल हो गए भाई, पैरेलल आई है फोकस से जाएगी, फोकस से आई है पैरेलल हो जाएगी। तीसरा आपका सी से आई है, एक मैं ही बता रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई। सी से आई है, सी से ही चली जाएगी। सी एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर में जहाँ आपकी रेज डेविएट नहीं होती है, ठीक है। और या फिर रिफ्लेक्शन में जिस एंगल से आई है, ये देखो भाई इस एंगल से आ रही है आई, और उसी एंगल से क्या हो जाएगी भाई? चली भी जाएगी, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो मिरर में क्या लगता है भाई? रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जब लेंसेज के ऊपर अप्लाई करोगे रूल, तो इसमें भी आपके होंगे भाई। जब इमेज बनाओगे तो उसके लिए किन्हीं 3 रूल का यूज कर लेना बेटा, तो आपकी इमेज बन जाएगी और उसी से आप मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कल, ठीक है। यहाँ आपका लेंस है, ये बनाना है, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेनी है भाई, ठीक है। उसमें भी पहले पैरेलल आएगी, कहाँ से जाएगी भाई? इसमें 2 फोकस होंगे, क्योंकि ये वाली सरफेस के लिए फोकस इधर होगा F1 और इस वाली सरफेस का फोकस इधर होगा F2। तो अगर इधर से पैरेलल आई है तो इस वाले फोकस से चली जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन होता है ना लेंसेज में, ठीक है। या फिर आपकी क्या, और दूसरा रूल ये है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ, जैसे इसमें सी था, सी से अनडेविएट होकर चली जाती है आपकी रेज, ऐसे ही ओ में से आपकी सीधी निकल जाती है भाई, डेविएट होती ही नहीं, ठीक है। तो इनका रूल का यूज करके आप इमेज बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आप 10th वाले लेक्चर देख लेना। फिर मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ में सारे इमेज बनवाने लगी तो 3-4 दिन तो इसी में लग जाएंगे भाई, ठीक है। और टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो पेपर में आना है वो करना है, एग्जाम में टाइम बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, जिनके बिना एक भी डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, साइन कन्वेंशन। बच्चे इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बिना एक भी डेरिवेशन आगे प्रोसीड हो ही नहीं सकता। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर और लेंसेज, मैं दोनों का एक में ही करवा दूंगी बेटा, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली भाई, 1 मिनट मार्कर बदल लेती हूँ भाई, ठीक है। ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ आप मिरर भी कह सकते हो या फिर लेंस, लेंस है तो लेंस, मिरर है तो मिरर, कुछ भी। तो यहाँ आपका पॉइंट P या O, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ मिरर को P से लिखा और मिड पॉइंट ऑफ लेंस को हम O से लिखेंगे। ये क्या होगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ आपके F या O, या यहाँ F होगा, यहाँ आपका C होगा, ठीक है। जितना F होता है उससे डबल डिस्टेंस पे आपका क्या होता है भाई? C होता है, क्योंकि मिड पॉइंट होता है F, P और C का, लेंस में क्या होगा? O और C के बीच का, ठीक है। तो कोई भी इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दो भाई, मिरर जहाँ पड़ा है उसकी तरफ, या लेंस पड़ा है तो इधर लेंस की तरफ। तो इंसिडेंट रे मीन्स जहाँ से भी इंसिडेंट रे आ रही होगी ना, उस डायरेक्शन में सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या लेनी है आपको? पॉजिटिव। अब डिस्टेंस कौन कौन सी रहेंगी भाई? एक U, एक V, एक F, एक R। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है? इमेज डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। R क्या है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही डिस्टेंसेस आपकी यूज़ होंगी बार 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 बार, ये वर्ड भी। तो ये आपने 10th में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला में यूज़ भी किया होगा। जिस भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होगी उस डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ इमेज बन रही होगी उस डिस्टेंस को हम V से, जहाँ फोकल लेंथ, तो ये वाली लेंथ होगी P F के बीच की या O F के बीच की, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी डबल हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इंसिडेंट रे जिस भी डायरेक्शन में आ रही होंगी ना, उधर पॉजिटिव, उससे अपोजिट वाली डायरेक्शन में क्या लोगे भाई? नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली डिस्टेंसेस सारी क्या होंगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आपके ऊपर रखी है तो इमेज क्या पता नीचे बने, क्या पता ऊपर बने। अपवर्ड डायरेक्शन में सारी क्या लेनी है भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड में पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में क्या लेनी है? नेगेटिव। और सबसे मेन पॉइंट जो है आपका P या O, ऑल द डिस्टेंसेस
ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम P और O। अगर मिरर है तो P से मेज़र करेंगे, अगर लेंस है तो O से मेज़र करेंगे भाई। सबसे पहली बात, मिरर आप मैथ में तो मान लीजिए आपको P और F के बीच की डिस्टेंस देखनी है, आप F से P की तरफ देख लो या P से F की तरफ, आप उनके बीच की डिस्टेंस देख लेते हो, बट डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, बट फिजिक्स में आपको पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट रे पे। इंसिडेंट रे अगर इधर आ रही है और आपकी ऑब्जेक्ट इधर पड़ी है तो आप P से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना शुरू करोगे। अब मान लीजिए ये है आपकी, इधर ये आपका मिरर है, ठीक है, ये P है और ऑब्जेक्ट आपकी इधर पड़ी है भाई 10 सेंटीमीटर। तो ये बोलो भाई U है, ये आपकी U क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? कई बच्चे इन चीज़ों को ही रट लेते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए F पॉजिटिव होगी, कनकेव के लिए नेगेटिव होगी, उसके लिए ये होगी, उसके लिए ये ना, कितना रटोगे, रटनी नहीं है, ये साइन कन्वेंशन यूज़ करो, ठीक है। ये मिरर था, अब आपको पता ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट रे इसके ऊपर ऐसे फॉल होगी, इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है और आपको मेजर कहाँ से करनी है, ये देखो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम P, तो P से ऑब्जेक्ट की तरफ आना है, ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए AB है, तो P से आप तो इधर आ रहे हो मेजर करने के लिए और आपकी इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, उधर, तो आप उससे अपोजिट आ रहे हो ना, क्योंकि इधर वाली पॉजिटिव लेनी थी। अगर ऑब्जेक्ट इधर पड़ी होती, मान लीजिए लेंस होता और आप भी उधर ही जा रहे होते तो ये पॉजिटिव हो जाती, बट अब आपकी इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है और आपको P से ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है, आप P से चले इधर आए मेजर करते हुए, मीन्स इंसिडेंट रे इधर जा रही है, आप ऐसे मेजर कर रहे हो, तो U क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। अब आपकी इमेज मान लीजिए यहाँ बन गई भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन गई, तो साइज भी क्या लोगे, हाइट या साइज किसका भाई, इमेज का, I से लिख दिया, वो क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखी है, और इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, तो मीन्स हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज क्या लेना आपको, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये मिरर है, इधर इसका फोकस होगा, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे ऐसे है, तो फोकल लेंथ आप P से F की तरफ आ रहे हो, तो F भी क्या होगी इसकी, नेगेटिव, और C मान लीजिए यहाँ है, तो P से C की तरफ आप ऐसे आ रहे हो और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी आपकी, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप, जो मैंने एक एग्जांपल देके बताया और यही चीज़ें मैं बार बार यूज़ करूँगी। मेन आपका इंसिडेंट रे की तरफ देखना, अगर इंसिडेंट रे इधर है और आपको यहाँ से ही मेजर करना शुरू करना है, इससे ही ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, इससे ही इमेज की तरफ जाना है, इमेज इधर है या उधर है, तो इंसिडेंट रे के हिसाब से देखना है। अगर उसकी डायरेक्शन में ही आपकी ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या लेनी है, पॉजिटिव, और उससे अपोजिट नेगेटिव, अपवर्ड वाली पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाली, सॉरी गलती से लिख दिया भाई, नेगेटिव, ठीक है ना। इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है तो नेगेटिव, तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस opposite to the direction of incident ray taken negative, all the distances measure in upward direction from the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ क्या लेनी है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या लेनी है, नेगेटिव, और सबसे मेन पॉइंट मेजर कहाँ से करनी है, P या O से। P किस में यूज करते हैं हम, मिरर में, और O सेंटर को, मिड पॉइंट को लेंसेज में किससे लिखा आपने, O से। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए और हम बार बार इनका ही यूज़ करेंगे डेरिवेशन में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। यहाँ तक आप अच्छे से इसको देखो, लिख लो और याद कर लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।